चलिए फ्रेंड्स सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये शुरू होता है, यस इफ़ यू लूजन योर ग्रिप ऑन दियर मेन्स जस्ट बिकॉज chunks of it break off in your hands, you could end up with flat on your nose in a bed of poison ivy or get thrown upon a tree right next to a hive of behemoth bees that could sting you to death। तब पाती बोलती हैं, मीन्स ग्रैंड मदर बोलती हैं कि हाँ, यदि तुमने अपनी ग्रिप जो पौनी की मेन है, मीन्स उसके गर्दन के ऊपर के बाल हैं, उन पर से ढीली की तो तुम गिर जाओगे और अपने आप को पाओगे कि एक जहरीली आईबी की जो बेल होती है उस पर, या तुम फेंक दिए जाओगे जो तुम्हारे साथ में ही पेड़ हैं उन पर, जहाँ पर बेहमौत जो बीज हैं उनका छत्ता लगा हुआ है और वो तुम्हें काट लेंगी, जिनकी वजह से तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। तो अपनी ग्रिप को जो पौनी की मेन है उस पर अच्छे से जकड़ कर रखो। दिस फॉरेस्ट इज़ अ डेंजरस प्लेस, ये जो जंगल है बड़ा ही खतरनाक है। पाती वार्न्ड दैम, पाती ने उनको चेतावनी देते हुए कहा। आई मेड अ कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन ऑफ वंडर गो सो दैट आई कुड कैरी इट in one tiny bottle small enough to be tucked into the purse at my waist। अब वो आगे बताती हैं कि मैं पूरी तरह कंसंट्रेटेड थी वंडर को, जो मेरा प्रोजेक्ट था उस पर, तो मैंने उस ऑयल को एक छोटी बॉटल में करके अपने पास रख लिया था, जो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मेरे पास है और मेरे पर्स में मेरी कमर से बंधा हुआ है। इट्स एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड दैट्स वाई इट लुक्स लाइक डार्क चॉकलेट, और इसीलिए डार्क चॉकलेट के जैसा है। आई हैड टू यूज़ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन ईच पॉनी, मैं हर पॉनी पर इसको थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। लुक द बॉटल इज स्टिल ऑलमोस्ट फुल, और देखो बॉटल अभी भी पूरी तरह भरी हुई है। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो, दिस कंसनट्रेटेड वर्जन मेक्स हेयर ग्रो एट अ रियल सुपरसोनिक स्पीड, तो विक्स इंसिस्टेड, विक्स ने कहा, आई थिंक माई पॉनीज मेन इज़ लॉन्गर ऑलरेडी, कि जो मेरी पॉनी है उसके जो गर्दन के वाल हैं वो पहले से ज़्यादा लेंथी हो चुके हैं जब से हमने स्टार्ट किया था। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, इन सभी ने अपनी जो पॉनी है उसकी मेन को पकड़ा हुआ है। आगे वो कहते हैं कि आई कुड बेयरली क्लिंग ऑन एंड नाउ लुक अग ही ब्रोक ऑफ एज हिज पॉनी सडनली बग्ड pawed the air with its front legs, kicked up its hind legs like a donkey, and settled down with a thumb that made Vic's teeth rattle। अब जो विक्रम है, जो बिक्स है, उसकी पौनी ने क्या किया, अचानक से वो हवा में बहुत तेज़ी से उछली, अपनी अगली टांगों को पहले उछाला, फिर एक डंकी की तरह से पिछले अपनी टांगों से दुलत्ती लगाई, और इस वजह से जो बिक्स के टीथ थे वो आपस में कड़कड़ाए भी, मीन्स वो कपकपाने सा लगा। हैंग ऑन टाइट विक्स, डोंट वरी चिल्ड्रन, इट्स नॉट मच लॉन्गर टू मॉनशरमपुर। अब दादी ने कहा, मीन्स ग्रैंड मदर ने कहा कि टाइटली पकड़ो विक्स और चिंता मत करो, हम जल्दी ही मॉनशरमपुर पहुंच जाएंगे। पाती ने चारों ओर देखा। दिस बिट ऑफ द फॉरेस्ट वॉज फेमिलियर टू हर, और उनको ऐसा लगा, उनको इस जंगल में कुछ ऐसा लगा जिसको वो पहले से जानती थी। आफ्टर वी गेट थ्रू दिस क्लम्प ऑफ ट्री वी कम टू द मोस्ट डेंजरस बिट ऑफ अवर जर्नी, और वो कहती हैं कि जब हम यहाँ से थोड़ा आगे चले जाएंगे तो हम अपनी जर्नी के सबसे खतरनाक स्टेज में प्रवेश कर जाएंगे। वी हैव द सिंगिंग ग्रासेस, आगे हमें सिंगिंग ग्रासेस मिलेंगी। टू द राइट ऑफ अस, हमारे साथ ही वो चलेंगी। एंड द पॉर्क्यूपाइन कैक्टी, और जो कैक्टस के जैसे कांटे होते हैं जिनको पॉर्क्यूपाइन यहाँ पर कहा गया है, टू द लेफ्ट ऑफ अस, वो हमारी बाईं ओर चलेंगे। द सिंगिंग ग्रासेज आर लेस डेंजरस, वो कहती हैं कि जो सिंगिंग ग्रासेज हैं वो कम खतरनाक हैं, बिकॉज यू कैन ड्रॉन दियर हमिंग बाय अदर स्पीकिंग और सिंगिंग लाउडली, क्योंकि आप बच सकते हो उन सिंगिंग ग्रासेस के हमिंग से बात करके या कुछ तेजी ऊंची आवाज़ में गाकर। आई हैव ऑलवेज फाउंड इट बेस्ट टू रिसाइट समथिंग दैट विल कीप यू अलर्ट, मुझे हमेशा से ही अच्छा लगा है कि जब आप सिंगिंग ग्रासेस से होते हुए जाते हो तो आप कुछ रिसाइट करते रहें, लाइक द मल्टीप्लिकेशन टेबल, जैसे कि आप टेबल रिसाइट कर रहे हैं। दैट वे वी डोंट वेट अ मिनट, और वो कहते कहते रुक जाती हैं और कहती हैं, एक मिनट। पाती स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लिसन, पाती रुक जाती हैं और कुछ सुनने की कोशिश करती हैं। दे कुड हेयर अ लो ग्रॉलिंग साउंड, और उनको हल्की सी गुर्राने की आवाज़ आती है। आई एम क्वाइट श्योर देर आर नो वाइल्ड एनिमल हियर, व्हाट कुड दैट साउंड बी, और वो कहती हैं कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर तो नहीं है, लेकिन तब वो क्या हो सकता है, ये आवाज़ किसकी हो सकती है। ओ माई गॉश, पाती कहती हैं, ओ माई गॉड, के इट्स दोज टू जेली वैलीज, अरे यह तो वही जेली वैली हैं, मीन्स
दोज टू टेबल टमी, एक दो मोटे पेट वाले वही लोग हैं, दोज विकेड मैन, वही दुष्ट लोग हैं, हु ट्राइड टू सिंक अस, जिन्होंने हमें डुबोने की कोशिश की थी। दैट बोटमैन कॉल्ड खबरदार, वो जो बोटमैन था जिसका नाम खबरदार है, एंड द मैन इन द मोटर बोट, और जो आदमी मोटर बोट में थे। लैला ने आगे बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, पाती एंड द चिल्ड्रन वर पियरिंग थ्रू द स्नेक शेप्ड क्रीपर्स दैट ड्रॉप डाउन फ्रॉम द ट्रीज लाइक अ कर्टेन अक्रॉस दियर पैथ, और जो यहाँ पर पाती और बच्चे थे वो पीछे से झांक रहे थे स्नेक के जैसे लटकी हुई क्रीपर के पीछे से, जो पेड़ से नीचे लटक रही थी, और उनको देखकर ऐसा लगता था मानो ये उनके रास्ते में एक पर्दा हो, बहुत ही सुंदर। मीन्स अब उनको वहाँ पर जिन्होंने उन्हें डुबोने की कोशिश की थी खबरदार और उसके साथी दिखाई दे गए थे इस जंगल में। आगे बात आती है, यस इट वॉज खबरदार द एंड द मैन इन द मोटर बोट दे ले ऑन द लॉन्ग ग्रास, वो लंबी घास पर लेटे हुए थे और गहरी नींद में थे। दियर माउथ्स वाइड ओपन एज दे स्नोर्ड, उनके मुंह खुले हुए थे जैसे वो खर्राटे ले रहे हों। हाउ हैड दीज विकेड विलेंस गॉट हियर, ये दुष्ट गुंडे यहाँ कैसे आए। पाती वंडर्ड, पाती को आश्चर्य हो रहा था। फीलिंग हर आईलिड्स ड्रूपिंग, और पाती की जो पलकें थी वो भी भारी हो रही थी। शी यॉन्ड, वो जम्भाई लेने लगी। बिगनिंग टू फील रेदर ड्रॉसी, और उन्हें अब थोड़ा सा स्लीपी महसूस होने लगा था। तब उन्होंने क्या किया, शी लुक हर सेल्फ अवेक स्टर्नली, उन्होंने एकदम से अपने आप को जगाने की कोशिश की। दिस स्लीपीनेस वॉज जस्ट द इफेक्ट ऑफ द ड्रेडेड सिंगिंग ग्रासेस ऑफ द बेंकोली मोली। अब ये जो स्लीपिंग इफेक्ट उनके ऊपर आ रहा था ये सिंगिंग ग्रासेस की वजह से था, जो वेंकोली मोली फॉरेस्ट में होता ही है। द टू विलेंस हैड प्रोबेबली मेड द मिस्टेक ऑफ राइडिंग थ्रू द ग्रासेस, और उनमें से जो दो विलेन थे उन्होंने ज़रूर ग्रासेस के बीच से राइड करने की कोशिश की होगी। एंड फेल्ट स्लीपी, और वो सो गए। एंड बीन थ्रोन ऑफ दियर पॉनीज, और फिर उनको पॉनीज ने के द्वारा उनकी फेंक दिया गया होगा राइट इनटू द मिडिल ऑफ द सिंगिंग ग्रासेस, सिंगिंग ग्रासेस के बीच में। दैट्स वाई दे वर स्टिल फास्ट अस्लीप, और यही वजह है कि ये इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं। 7 ones are 7, 7 twos are 14, दामू शाउटेड लाउडली, दामू ने तेजी से ये पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। व्हेन ही रियलाइज्ड, और जब उसे रियलाइज़ हुआ दैट पाती वॉज स्लीपिंग फीलिंग स्लीपी, कि जो पाती हैं वो भी स्लीपिंग फील कर रही हैं। डोंट लेट द सिंगिंग ग्रासेस गेट टू यू पाती, तब उन्होंने कहा कि सिंगिंग ग्रासेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो पाती। कम ऑन बिक्स एंड लैला, बिक्स एंड लैला ने भी कहा, आग्रह किया। स्टार्टेड स्पीकिंग और सिंगिंग लाउडली, और उन्होंने भी तेज़ी से बोलना और गाना शुरू कर दिया। विक्स हु कुड नेवर रिमेंबर हिज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, और जो विक्स विक्रम 10 साल का पोता था जिसको कभी अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद ही नहीं रहते थे, बस्ट इनटू ए हॉरिबली टर्नलेस बा बा ब्लैक शीप, वो भी एकदम से फट पड़ा लगभग, और बा बा ब्लैक शीप जो पोएम है उसको गाने लगा। विथ सच अनएक्सपेक्टेड लाउडनेस, अब इस तरह की अनएक्सपेक्टेड लाउडनेस के साथ हिज पॉनी वॉज स्टार्टल्ड इनटू शूटिंग ऑफ एज अ फास्ट ट्रॉट, अब उनकी जो पौनी थी वो भी अचानक से चौंक गई इतनी तेज आवाज़ों को सुनकर और तेज़ी से चलने लगी। दिस डिस्ट्रैक्टेड पाती इन द मिडिल ऑफ हर 8 आर, अब इस वजह से पाती थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुई, उनकी नींद कुछ भागी, और वो बोलने लगी 8 आर के 8 जा कितने होते हैं 64। सो शी डिंट हीयर अ हूसिंग साउंड, तो उनको जो एक विम्सिकल साउंड आ रही थी उस ग्रासेस से वो आनी बंद हो गई। शी डिंट हीयर लैला एंड दामू येल, अब उनको ये भी आवाज़ नहीं आ रही थी, जो लैला और दामू थे वो भी येल कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। वॉच आउट पाती दैट लुक्स लाइक अ टार्जन वाइन, तभी किसी ने कहा पाती देखो वो एक टार्जन वाइन है। सडनली शी फेल्ट हर सेल्फ बींग क्लेस्प्ड, अचानक से उन्हें लगा कि जैसे उनकी कमर के चारों ओर कुछ आकर लिपट गया है। लिफ्टेड राइट ऑफ हर पॉनी, उनकी घोड़ी से उनको उठा लिया गया है। विज्ड थ्रू द एयर, हवा में उनको घुमाया गया। एंड फाइनली रिलीज्ड विद अ सॉफ्ट थर्ड राइट ऑन टू समथिंग विच फेल्ट एज स्प्रिंगी एंड स्पॉन्जी एज अ वाटर बेड, और बाद में धीरे से उनको पटक दिया गया बड़े प्यार से किसी बड़ी मुलायम और स्प्रिंग नुमा चीज़ पर, जो बड़ी मुलायम गद्देदार थी जैसे कि कोई पानी का बिस्तर होता है।
मीन्स उनको कोई चोट नहीं लगी। व्हेन शी स्क्रैम्बल्ड अप इन अ डेज शी रियलाइज्ड शी हैड बीन कैरीड बाय द टार्जन वाइन। और जब उनको थोड़ा होश आया तो उनको ये महसूस हुआ कि उनको टार्जन वाइन के द्वारा ऐसा किया गया था। एंड थ्रोन राइट ऑन टू द स्लीपिंग खबरदार, और उनको खबरदार जो कि सो रहा था उसके पास में पटक दिया था। लेकिन खबरदार वॉज जॉल्टेड अवेक, लेकिन अचानक से एक सडन मूवमेंट हुई और जो खबरदार था वो उठने लगा। सो आई होप गाइज कि सेकंड पार्ट में आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो जस्ट फील फ्री टू मैसेज मी, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।